फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट मेथड है सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन. सो ऑल दीज 3 मेथड्स आर यूज टू रिमूव द इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ फ्रॉम वाटर. जैसे कि आपने अपने घर में देखा होगा कि कभी कभी जो सप्लाई वाटर होता है वो डर्टी होता है, मतलब उसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ होती हैं, तो उसे हम इस मेथड्स के थ्रू क्लीन कर सकते हैं. जैसे कि मान लीजिए इस बीकर में मडी वाटर है, तो आप स्टार्टिंग में देखेंगे कि जो भी सॉलिड इम्प्योरिटीज़ होती है वो पानी में फ्रीली मूव करती है. तो थोड़ी देर बाद बिना डिस्टर्ब किए अगर आप इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे तो आप देखेंगे कि जो भी इम्प्योरिटीज़ होगी वो नीचे बीकर में सेटल हो जाएंगी और पानी, ऊपर का पानी जो भी होगा वो साफ़ हो जाएगा. तो जो भी इम्प्योरिटीज नीचे सेटल डाउन हो जाती है उसे हम सेडिमेंट्स कहते हैं. सो दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन. नेक्स्ट प्रोसेस में हम लोग इसी क्लियर वाटर को बिना सेडिमेंट्स को डिस्टर्ब किए अनदर बीकर में, मतलब दूसरे बीकर में ट्रांसफ़र कर लेते हैं. तो इस प्रोसेस को हम लोग डिकेंटेशन कहते हैं. तो फाइनली इस लिक्विड को पूरी तरह से प्यूरिफाई करने के लिए फ़िल्टर किया जाता है, जिसे हम लोग फिल्ट्रेशन कहते हैं. तो उसमें इस तरह का एक ग्लास फनेल होता है जिसके अंदर हम लोग फ़िल्टर पेपर लगाते हैं, जिसकी मदद से जो भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो इस फिल्टर पेपर में ही रह जाती हैं और नीचे फाइनली हमें क्लीन वाटर मिलता है. तो एक्टिविटी के आधार पर हम कह सकते हैं कि सेडिमेंटेशन एक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें जो भी इनसॉल्युबल हेवियर कंपोनेंट्स होते हैं वो अपने आप ही सॉल्यूशन में सेटल डाउन हो जाते हैं, जैसे कि आपने एक्टिविटी में देखा. तो इसका एग्जांपल हो गया मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर या फिर मडी वाटर, जिसमें कि जो भी इम्प्योरिटीज होती है वो अपने आप ही नीचे सेटल डाउन हो जाती है. सो नेक्स्ट है डिकेंटेशन. तो डिकेंटेशन इज द प्रोसेस ऑफ पोरिंग आउट द क्लियर अपर लिक्विड फ्रॉम मिक्सचर. मतलब डिकेंटेशन प्रोसेस में हम लोग जो भी ऊपर का क्लियर लिक्विड होता है उसे मिक्सचर से अलग कर लिया जाता है. फॉर एग्जाम्पल मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर एंड मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर. तो ऑयल एंड वाटर के केस में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑयल और वाटर दोनों ही सेपरेट हैं, वो मिक्स्ड नहीं है. तो इसे हम आसानी से, तो यहाँ पे हम आसानी से ऑयल को किसी दूसरे ग्लास में ट्रांसफ़र कर सकते हैं. तो लास्ट प्रोसेस है फिल्ट्रेशन. तो फिल्ट्रेशन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू जो भी स्मॉलर पार्टिकल जैसे कि डर्ट सॉल्यूशन में मिक्स होती है उसे फिल्टर पेपर, स्ट्रेनर या फिर कॉटन क्लॉथ की हेल्प से सेपरेट किया जाता है, जैसा कि आपने एक्टिविटी में देखा. तो इसका एग्जाम्पल हो गया सेपरेटिंग टी लीव्स फ्रॉम टी. जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे इस छन्नी की मदद से हम लोग चाय से चाय पत्ती को अलग कर लेते हैं. नेक्स्ट है सेपरेटिंग पनीर फ्रॉम मिल्क. तो आपने देखा होगा जब हम लोग पनीर बनाते हैं तो उसे इस तरह का फाइन कॉटन क्लॉथ होता है जिससे उसे छान लिया जाता है ताकि पनीर को उस लिक्विड से अलग किया जा सके. नेक्स्ट टॉपिक है यूज़ ऑफ मोर दैन वन मेथड ऑफ सेपरेशन. मतलब कभी कभी हमें चीज़ों को सेपरेट करने के लिए एक से ज़्यादा मेथड्स का यूज़ करना पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड सैंड. तो यहाँ पे सॉल्ट और सैंड के मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए हमें एक से ज़्यादा मेथड्स का इस्तेमाल करना होता है. तो फर्स्ट स्टेप में हम लोग सॉल्ट और सैंड के मिक्सचर में पानी ऐड करते हैं. तो उससे क्या होता है, जो भी हैवियर कंपोनेंट जैसे कि सैंड वो नीचे बीकर में सेटल डाउन हो जाता है, जैसा कि सेडिमेंटेशन प्रोसेस में हमने देखा था, और ऊपर केवल सॉल्ट सॉल्यूशन रह जाता है. तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग सॉल्ट वाटर को सेपरेट करते हैं थ्रू दिस डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन प्रोसेस. तो इस अपर क्लियर लिक्विड को दूसरे बीकर में आसानी से ट्रांसफ़र कर लिया जाता है और उसे लास्टली इस फिल्टर पेपर की मदद से फिल्टर करके सॉल्ट सॉल्यूशन को अलग कर लिया जाता है. तो अब हमें इस सॉल्ट सॉल्यूशन से सॉल्ट और वाटर को अलग करना है, तो इसके लिए हमें दूसरा मेथड्स का यूज़ करना होगा. तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले सॉल्ट वाटर को गर्म करते हैं, जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं. जैसे ही हम लोग इस सॉल्ट सॉल्यूशन को गर्म करते हैं, पानी लिक्विड से वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होने लगता है. दैट इज़ कॉल्ड इवेपोरेशन प्रोसेस. जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, इवेपोरेशन इज़ द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू गैस. तो यहाँ पे जो भी पानी होता है वो कम्प्लीटली इवेपोरेट हो जाता है और जो नमक पानी में डिज़ोल्व होता है वो केवल बीकर में रह जाता है. तो लास्ट स्टेप में वेपर को आइस से कंडेंस किया जाता है. दैट इज़ कॉल्ड कंडेंसेशन प्रोसेस.
विच इज़ जस्ट रिवर्स ऑफ इवेपोरेशन। इवेपोरेशन में लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करते हैं, जबकि कंडेंसेशन प्रोसेस में हम लोग गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो भी इवेपोरेशन प्रोसेस के थ्रू जो भी वेपर कलेक्ट हो रहा है उसे इस मेटल प्लेट के ऊपर आइस क्यूब्स रख के कूल डाउन किया जाता है, ताकि वो फिर से गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो सके। तो फाइनली इवेपोरेशन और कंडेंसेशन प्रोसेस की हेल्प से सॉल्ट सॉल्यूशन से वाटर और सॉल्ट को सेपरेट कर लिया जाता है। सो लास्टली देयर इज़ वन क्वेश्चन, दैट इज़ कैन वाटर डिजॉल्व एनी अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंसेस? क्या पानी में कोई भी चीज़ें किसी भी अमाउंट में डिजॉल्व हो सकती हैं? तो इसका आंसर हम लोग इस एक्टिविटी के थ्रू समझ सकते हैं। तो इस एक्टिविटी में हमें एक ग्लास में पानी लेना है और उसमें नमक ऐड करना है, और आपको नमक तब तक ऐड करना है जब तक कि वो पानी में डिजॉल्व हो रहा है। तो ऐसा करते हुए आप कुछ देर बाद देखेंगे कि एक पॉइंट पे आके नमक आपके स्टर करने के बावजूद भी पानी में डिजॉल्व नहीं होगा। सो एट दैट पॉइंट solution is called saturated solution, that is one which cannot dissolve more of solute in it. To dissolve more we have to heat it. कहने का मतलब सॉल्यूशन एक पॉइंट पे आके सैचुरेट हो जाता है, जिसमें हम लोग और ज़्यादा सॉल्यूट ऐड नहीं कर सकते। तो इस केस में सॉल्ट इज सॉल्यूट एंड वाटर इज सॉल्वेंट। तो जिस चीज़ को पानी में डिजॉल्व किया जाता है उसे सॉल्यूट कहते हैं, और जिस चीज़ में सॉल्यूट को डिजॉल्व किया जाता है उसे सॉल्वेंट कहते हैं। So this is the end of this chapter. So there is one question for you, that is, does water dissolves equal amounts of different soluble substances? तो इसका आंसर देने के लिए आपको सेम एक्टिविटी शुगर के साथ रिपीट करनी है और देखना है कि सेम अमाउंट ऑफ वाटर में जितना सॉल्ट ऐड किया आपने उतना ही शुगर ऐड हो रहा है या फिर उससे अलग। लास्टली इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो आज का इंटरेस्टिंग फैक्ट है CFL बल्ब के बारे में, दैट इज कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प और लाइट बल्ब। तो क्या आपको पता है कि इस बल्ब के अंदर एक ऐसा केमिकल एलिमेंट प्रेजेंट होता है जो हमारे लिए बहुत ही डेंजरस होता है? यस, दैट इज मरकरी। इट कंटेन्स मरकरी, दैट इज ए डेंजरस टॉक्सिन। इसलिए यदि CFL टूटता है तो जो बल्ब के अंदर मरकरी वेपर प्रेजेंट होता है वो एयर में इवेपोरेट हो जाता है, और उस एयर के कांटेक्ट में आने की वजह से वो हमें बैडली अफेक्ट कर सकता है। बेसिकली ग्लास ट्यूब के अंदर जो गैस प्रेजेंट होता है दैट इज़ आर्गन एंड मरकरी, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से वो गर्म हो जाता है और अल्ट्रावायलेट लाइट प्रोड्यूस करता है, और ये अल्ट्रावायलेट लाइट ग्लास ट्यूब के अंदर जो फॉस्फर कोटिंग होती है उससे रिएक्ट करके वो विजिबल लाइट में कन्वर्ट करता है। दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। इसलिए जब भी CFL बल्ब टूटता है तो उसे अच्छे से किसी भी चीज़ में रैप करके केयरफुली डस्टबिन में फेंकना चाहिए। सो दैट्स इट फॉर टुडे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और ऐसे और भी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड hit the bell icon to get the notification first. Thank you so much.